आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। कई बच्चे क्षेत्रमिति पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ मालूम नहीं होता है, क्षेत्रमिति होता क्या आखिरकार में, है ना। तो आपको हम बढ़िया तरीका से झकास रूप में ना क्षेत्रमिति के बारे में समझाते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है सब आपको बताते हैं। चलिए, तो पहला काम है बच्चे कि क्षेत्रमिति। देखिए, ये क्षेत्रमिति जो बना है दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है क्षेत्र, पहला क्या है बच्चे? पहला है क्षेत्र। क्षेत्र में होता है जमीन, क्षेत्र में होता है जमीन। और दूसरा है बच्चे मिति। तो मिति में होता है माप। मिति में इसका परिभाषा हो जाएगा अर्थात जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति कहते हैं। ये हो गया क्षेत्रमिति का एक सिंपल डिफिनेशन, सिंपल परिभाषा। क्षेत्र में जमीन, मिति में माप, अर्थात जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। बच्चे, क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेंसुरेशियो से हुआ है। यहाँ एन छोड़े नहीं है, वो ये होता है मेंसुरेशियो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जमीन मापने की कला। जमीन मापने की कला, है ना। क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेंसुरेशियो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जमीन मापने की कला। लेकिन कुछ जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, इस परिभाषा संतुष्ट नहीं हुए, तो आगे चल के परिभाषा इसका और दिया गया क्षेत्रमिति का। समझ लें यहाँ से क्षेत्रमिति का, इसमें बोला गया है बच्चे, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत समतल आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल तथा ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन किया जाता है। उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहला मैंने बोला क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। क्षेत्र में जमीन होता है, मिति में माप, अर्थात जमीन की माप को क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेंसुरेशियो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जमीन मापने की कला। तो इस परिभाषा से बहुत लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, क्षेत्रमिति का अलग परिभाषा दी कि गणित की वैसी शाखा, मैथ का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत समतल आकृति का परिमाप एवं क्षेत्रफल तथा ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। पहला लिखा हुआ बच्चे है समतल आकृति। कौन आकृति? समतल आकृति, प्लेन फिगर। वैसा आकृति जो सतह पर बनती, माने कि जो फिगर पे छवि पे बन जाएगा, उसको मैं नाम दिया समतल आकृति। इसमें दो विमाएं का मतलब है विमाएं, या तो लंबाई चौड़ाई रहे, या तो चौड़ाई ऊंचाई रहे, या तो लंबाई ऊंचाई रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल होगा सर, कौन कौन होगा समतल आकृति? त्रिभुज में आएगा, चतुर्भुज आएगा, पंचभुज आएगा, षष्ठभुज आएगा, अष्टभुज आएगा, है ना, बहुत सारा वृत्त आएगा इत्यादि।
उसके बाद मैंने लिखा है ठोस आकृति, सॉलिड फिगर, वैसा आकृति जो सतह पर नहीं बनती। आज सोचिए, जब सतह पर नहीं बनेगा कहाँ बनेगा? स्पेस में, ब्रह्मांड में बनेगा। कहाँ बनेगा? ब्रह्मांड में। उसे ठोस आकृति कहते हैं। इसमें 3 विमाएं होती हैं। या इसमें 3 विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका जो एग्जाम्पल होगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक इत्यादि। तो बच्चे यही जो है, ये जो लिखा हुआ वहां पे है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रमिति। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रमिति हो गया। चतुर्भुज का निकालिए, क्षेत्रमिति हो गया। पंचभुज का निकालिए, क्षेत्रमिति हो गया। वृत्त का निकालिए, क्षेत्रमिति हो गया। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक इत्यादि जितना का सबका क्षेत्रफल निकालिए, वो कहला गया क्षेत्रमिति। विमाएं, विमाएं को बोलते हैं डायमेंशन। बोलेंगे समतल आकृति और ठोस आकृति के मापने वाली मात्रा को, समतल आकृति और ठोस आकृति के मापने वाली मात्रा को विमाएं कहते हैं। 2 आकृति मेरे पास है, समतल और ठोस, और उसको जो मापेंगे, जैसे मेरे पास बच्चे एक कपड़ा है, मेरे पास कपड़ा है, उसको बोलते हैं कि मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया, 2 मीटर कपड़ा लिया, उसको मापेंगे मीटर में। मेरे पास त्रिभुज है, उसको मापेंगे लंबाई चौड़ाई में। मेरे पास आयत है, उसको लंबाई चौड़ाई में। मेरे पास घन, घनाभ है, उसको मापेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। तो जो ये मात्रक होती है, उसके मापने का जो यंत्र होता है, उसको बोलते हैं विमाएं। क्या बोलते हैं? विमाएं, डायमेंशन। तो बोलेंगे यहाँ से, पूछेंगे विमाएं कितने होते हैं? दुनिया में 3 ही विमा होता है, ध्यान दीजिएगा, मात्र 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कोई बोलेगा सर गहराई क्या होता है? ध्यान सुनिए बच्चे, आप कुआं को ऊपर से देखिए तब बोले कितना गहरा है। अगर आप कुआं के नीचे चल जाते उसके बाद देखिए ऊपर, बोले कितना ऊंचाई है। तो ये जो गहराई ऊंचाई है सेम सेंस रखता है, कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। तो गहराई ऊंचाई सेम ही होता है। तो यहाँ बोलेंगे विमाएं 3 होती है, स्टेप कर करके। विमाएं 3 होते हैं। तो कौन कौन है? मैं लिखा यहाँ से, पहला लंबाई, लंबाई को बच्चे हम बोलते हैं लेंथ, इसको इंडिकेट करते हैं एल से। इसका जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। अच्छा, दूसरा होता है चौड़ाई, दिख रहा है, दिख रहा होगा। वृत्त होता है BREDTH, इसको बोलते हैं बी से। इसका जो मात्रक होता है बच्चे, वो भी मीटर होता है। चाई, ऊंचाई को बोलते हैं ब्रैकेट में हाइट, HIGHT, इसको इंडिकेट बोलते हैं H से, है ना बच्चे। इसका जो मात्रक हो जाएगा, तीनों का मात्रक मीटर है, तीनों का मात्रक मीटर है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। 3 ही विमाएं होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। गहराई ऊंचाई सेम होता है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, उसमें कोई बड़ा अंतर भी नहीं है। देखिए बच्चे, अब यहाँ से क्षेत्रफल है, एरिया। तो एरिया क्या होता है समझिए थोड़ा सा। क्षेत्रफल, आप खेत जाते हैं बच्चे, तो खेत में देखते होंगे आर रहता है, तो कुछ आर लंबा रहता है और कुछ चौड़ा रहता है। उसमें 2 विमा है, एक तो लंबाई हो गया, एक तो चौड़ाई हो गया। अब कहीं कुछ नहीं रहेगा, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई। आप कुआं में जाइए, कोई भी जाए तालाब में, तालाब में लंबा होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ बीमा बोलेंगे बच्चे कि 2 विमाओं के गुणनफल को, कोई 2 विमा रहे, एल गुने बी रहे, या बी गुने एच रहे, या एल गुने एच रहे, 2 विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। इसे ए से, एरिया माने ए से सूचित किया जाता है, सूचित किया। इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है, स्क्वायर यूनिट। इसको समझाते होता क्या करता है, ध्यान से देखिएगा पहले। तो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा बच्चे, वो 2 विमा चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, अर्थात हो गया लंबाई को बोलते हैं एल, मैंने बताया था आपको, और चौड़ाई को बोलते हैं बी, तो एल भी हो गया। तो सर स्क्वायर यूनिट, इसको बोलते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इसको समझिए मतलब। तो एल का जो मात्रक होता है, एल का जो मात्रक होता है बच्चे मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मीटर। क्या बोलते हैं इसको? तो स्क्वायर यूनिट है, कोई भी रहेगा मीटर में चाहे सेंटीमीटर में, तो वहाँ जो भी वर्ग इकाई आएगा, जो भी क्षेत्रफल आएगा, वो क्या चमेगा? स्क्वायर में। क्या चमेगा? वर्ग इकाई। क्या हो गया? अच्छा, आप मन चाहे तो आप और लिख सकते हैं, मन करे आपका कि क्षेत्रफल एक और हम 2 विमा लिख सकते हैं सर, और 2 विमा हो जाएगा यहाँ से बी गुना एच, बी गुना एच, तो बोलेंगे बी एच वर्ग इकाई। मन करे आपका तो एक और ले सकते हैं, 3 विमा होता है तो एल गुना एच,
यानी कि LH वर्ग इकाई, LH लंबाई गुना चौड़ाई का क्षेत्रफल होता है, चौड़ाई गुना ऊंचाई का क्षेत्रफल होता है, और लंबाई गुना ऊंचाई भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अच्छा, अब यहाँ से बच्चे क्षेत्रफल आएगा दो टाइप का। एक का नाम है, पहला का नाम है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, सामान्यतः दो रूप में होता है। क्षेत्रफल सामान्यतः दो रूप में होता है। पहला है बच्चे वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ध्यान सुनेगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्रपृष्ठ एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ, इसको बोलेंगे किसी ठोस के, किसी आकृति के बाहरी पृष्ठ को, बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। इसको समझिए बच्चे, मेरे पास एक गिलास है, एक गिलास है, तो मैं इसको निकालना चाहूंगा वक्रपृष्ठ, इसी को बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक होता है कि नीचे में इस टाइप से रहता है, ऊपर में गिलास कटा हुआ रहता है, ठीक है, बताएंगे छिन्नक आगे बारे में जब पढ़ाएंगे आपको छिन्नक का स्पेशल। तो इसका निकालना है हमको वक्रपृष्ठ। क्या निकालना है, तो वक्रपृष्ठ मैंने बोला किसी भी आकृति है, कोई भी आकृति है, उसके बाहरी पृष्ठ को देखिए, बाहर जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इस पार्ट, ना नीचे हमको दिख रहा है ना ऊपर दिख रहा है। जब ऐसे रहता केवल आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये गोलाकार पार्ट जो होता है वो केवल दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वक्रपृष्ठ। क्या बोलते हैं, तो किसी आकृति के बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ कहते हैं। ना हमको ऊपर दिखता है ना हमको नीचे दिखता है, जो बाहर पृष्ठ होता है उसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ, उसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ। इसे और एक नाम बोलते हैं, इसे पार्श्व पृष्ठ भी कहा जाता है कभी कभी, इसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, पेजा फाड़ गला, देखिए पेजा बच्चे, तो हमको इसका निकालना, इस पेजा का वक्रपृष्ठ। देखिए वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ, वक्र मतलब, तो मैं इस पेजा को मोड़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं इस पेजा को बना रहा हूँ बेलनाकार। क्या बना रहा हूँ बच्चे, बेलनाकार। अच्छा ये बेलन हो गया, तो देखिए ये जो पेजा मुड़ा है, तो जो वक्रपृष्ठ होगा बच्चे कैसे, जो ये गोल गोल दिख रहा है ना आपको, यही वक्रपृष्ठ, ना ऊपर ना नीचे, ऊपर नीचे को छोड़कर, ऊपर नीचे को जो कम मोड़ रहे हैं, इसको कर्व है, इसको मोड़े मैंने, कर्व मतलब वक्र होता है, थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, इसको मोड़ने के बाद जो आकृति बन जाता है बच्चे, जो आकृति बना गोलाकार, इसको बोलते हैं बेलनाकार। कैसा बोलते हैं बच्चे, तो बेलनाकार आकृति जो बना है, बेलनाकार आकृति बना है, जो बाहरी वाली पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, उसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ। ऊपर नीचे छोड़कर, ऊपर नीचे को, ये हो गया आपको वक्रपृष्ठ। आपको दूसरा पढ़ाएंगे संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मतलब पूरा होता है, ये जो बाहर दिख रहा है वो भी लेना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। संपूर्ण तुरंत आगे पढ़ाएंगे आपको हम संपूर्ण पृष्ठ का, तो ऊपर वाला भी लेना है, नीचे वाला भी, जो वक्रपृष्ठ हो रहा है उसको भी जोड़ना है, ठीक है। तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आशा करते समझ गए आप, है ना, कोई बड़ा काम इसमें करना। चलिए लिखिए इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए बच्चे, ये दूसरा में है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका एक और नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। किसी भी आकृति के सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मेरे पास एक आकृति है, एक डिब्बा है, इसको हम लोग नाम देते हैं घनाभ टाइप का आकृति। देखिए घनाभ कैसे है, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट बराबर है, इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट बराबर, एक घनाभ है। कैसा बच्चे, तो घनाभ के निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ में है, एक पृष्ठ में खुल रहा है, देखो सर एक पृष्ठ हुआ, तो एक ए, इसका नीचे 2, इधर 3, 4, 5 और एक 6, इसमें टोटल 6 पृष्ठ है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा उसको मैंने बोलूंगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक फिर और एक घनाभ का मेरे पास, ध्यान से देखिए,
तो एक पृष्ठीय वाला हुआ, इसका अपोजिट एक दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया, एक पांचवा हो गया, एक छठा हो गया। ये भी घनाभाकृति का है। तो छोवो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, छोवो पृष्ठ के जो क्षेत्रफल होगा, सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल, उसका नाम देंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे बच्चे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि सर इसमें एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। इसके सेम उल्टा करते हैं तो एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, ऐसा दो आकृति, तो दोनों लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, तो जो 6 आकृति बनता है इसमें छेवों का क्षेत्रफल निकालेंगे, छेवों आकृति का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका नाम देंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चे, इसी में हमें बता रहा हूं आपको, ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं क्षेत्रफल पर। तो पहला लेंगे त्रिभुज के बारे में। तो कोई पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान सुनेगा। तो मैं एक त्रिभुज पा रहा हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है बच्चे, और यहाँ से दिए ऊंचाई का, तो देखो इसका नाम देते हैं आधार। हालांकि चौड़ा है, आपको दिख रहा है, चौड़ाई के नाम देते इसको आधार। आधार को बोलते हैं बी से बेस, बी से बेस। और इसका नाम देते हैं बच्चे ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट। तो ये हो गया एच। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसी से निकलता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला इसका 1/2 गुने, और देखिए दो विमान हुए, एक तो वृत्त को बोलते चौड़ाई, तो ऊंचाई यहाँ आधार के रूप में है, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसको बोलेंगे यहाँ से आधार गुने ऊंचाई। यहाँ चौड़ाई जो है आधार के रूप में है, आधार गुने ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का। ठीक है बच्चे। अच्छा, कभी आपसे पूछ देगा, कभी आपसे पूछ देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए मैं यहाँ से वर्ग पा रहा हूँ। अब जानते हैं कि वर्ग की जो सभी भुजा होती है वो बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और डी, तो सभी भुजा का मैं नाम देते हैं यहाँ से, ए दे दिए, ए दे दिए, ए दे दिए, ये सभी ए क्यों हो, चूंकि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होती। अगर ये मान लीजिए इसको 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। यानी इसका लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई क्या होता है बच्चे, बराबर होता है, इसका कोई अलग रूल नहीं है। ये लंबाई भी बराबर होगा, चौड़ाई बराबर, सभी भुजा बराबर रहेगा। इसको मानेंगे 16, तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। अच्छा, तो क्षेत्रफल होता है दो विमा के गुणनफल को, दो विमा के, तो बोलेंगे यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का। तो देखिए ये मैंने बताया था कि समतल आकृति, समतल आकृति में दो विमा होते, तो माने यहाँ एल गुने बी होगा, ये मान लो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो एल को मानेंगे ए और बी को मानेंगे ए, है ना, बराबर है। तो ए गुने ए स्क्वायर, तो ए भुजा नहीं है, देखो ये भी भुजा है, सब भुजा है, तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। दो ही विमा हो सकता है, ए गुना बी या बी गुना एच, तो सब बराबर है बउआ। तो ये अगर लेंगे हम बी गुना एच, क्या ले लिया है, बी गुना एच, तो बी का मान भी ए, एच का मान भी ए, तो ए गुना ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेते हैं बच्चे एग्जाम्पल में आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए मैं आयत पा रहा हूं से, आयत को बोलते हैं इसमें रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। यहाँ पे हो गया बच्चे ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे डी। तो आयत के जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, ए बी बराबर सी डी होगा, और यहाँ से बोलेंगे ए डी बराबर बी सी। अगर इसको मानते हैं एल तो ये एल होगा, इसको मानते हैं बी तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये बन गया आयत, क्या बन गया बच्चे, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल देखो दो ही बीमा इसमें, इसको आया एल आया क्या बी, इसको बीमा हो गया एल गुने बी, एल गुने, तो एल को बोलते हैं बच्चे लंबाई और बी को बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने यानी एल गुना बी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी। देखिए किसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर आपको बीमा पता है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो परिभाषा होता है दो बीमा गुणनफल है, यहाँ दो ही बीमा है, एल और बी। आप पूछे क्या सर डबल एल, उसे क्या दिक्कत है,
एल और बी है ना, दो बीमा है एल और बी, एल और बी, तो दोनों बीमा मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एल गुना बी लंबाई होने चौड़ाई। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक ही बीमा है, यहाँ दो बीमा है एल और बी, लेकिन एल और बी दोनों बराबर है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो एल का मान भी है, बी का मान भी है, तो ए गुना ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। इसी टाइप से किसी का भी हम क्षेत्रफल आपको बताएंगे, वह घन हो चाहे घनाभ हो चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, सबका इसी मेथड से आपको वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या लिखा है बच्चे यहाँ से, आयतन, एक ही टॉपिक बचा हुआ था, आयतन बता रहे हैं। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन के एक और नाम है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व यानी कि डेंसिटी, या इसका एक और नाम कभी घनफल बोलेगा आपको, तो चिंता करने बात नहीं, तीनों नाम आयतन का ही है। तो मैंने बोला यहाँ से तीन विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। कोई भी ठोस आकृति है उसमें तीन विमा होती है, कोई भी ठोस आकृति है उसमें तीन विमा होती है, घन हो चाहे घनाभ हो चाहे गोला हो चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, उसमें तीन आकृति होता है और तीन विमा होता है। और तीनों विमा को जब गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आयतन। तीन विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक घन क्यूब यूनिट होता है। इसका मात्रक क्यूब यूनिट क्यों होता है, कई समझ ध्यान से। मैं समझ रहा हूँ बच्चे कि तीन बीमा होता है, तो एल गुने तीन बीमा एल हो गया, गुना कर दिया बी हो गया, गुना कर दिया एच हो गया। ठीक है बच्चे, तीन बीमा एल बी एच, तो एल का मात्रक मीटर, बी का मात्रक मीटर और एच का मात्रक मीटर। मैं पिछला बता दी थोड़ा सा पहले, है ना। तो मीटर क्या होगा, तीन को होता है, मीटर क्यूब। घन आया है, क्यूब में आया है, तो क्यूब मीटर, कौन मीटर, तो यूनिट यहाँ मीटर रहेगा, कभी सेंटीमीटर रहेगा, है ना। तो इसका हो गया इकाई का मात्रक क्यूब मीटर। चलिए, और यहाँ से बच्चे दिखाते हैं आपको कुछ निकाल के आयतन। जैसे मेरे पास में दिखा रहा हूँ पहला आयतन घन का, सॉरी पहला आयतन घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए बच्चे, ये घनाभ था, तो घनाभ में क्या क्या है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई। इससे मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला बच्चे, तो ये देखो ध्यान से, ये लंबाई हो गया, ये आपको लंबाई पार्ट हो गया, और ये हो गया चौड़ाई। ये क्या हो गया, चौड़ाई। जो ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये मोटा है, ये कितना मोटा दिख रहा है आपको, आइटा आता बच्चे। से मैं एक आइटा की बात करता हूँ। जैसे एक आइटा है बच्चे, तो ये आइटा देख रहे हैं यहाँ पर से कि ये देखिए, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ये लंबाई आपको लग रहा है, ये लंबाई हो गया, और ये हो गया चौड़ाई। देखो ये मोटाई, ये जो मोटा दिख रहा है वो कितना आइटा मोटा, पतला भी आइटा होता है। तो इसमें तीन बीमा है, इसमें तीन बीमा है, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, एक ऊंचाई। तो तीनों गुना कर देंगे, यानी कि एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एल बी एच। ये होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का। ध्यान से देखिए बच्चे, ये होता है घनाभ का आयतन। मैं यहाँ से घनाभ पा लूँ थोड़ा सा आपके लिए। ये होता है घनाभ का, ये हो गया लंबाई बच्चे, और यहाँ से जो पार्ट हो रहा है आपको, ये हो गया चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई। ये घनाभ है, क्यूबाइड डी होता है घनाभ। अच्छा, अब दूसरा समझिए, घन। घन क्या, घन का आयतन, घन का। मैं जब टॉपिक आऊंगा आपको घनाभ पर, तो आपको घनाभ के पूरे बताएंगे, घनाभ का क्षेत्रफल, वक्त उसका क्षेत्रफल, आयतन, उसका विकर्ण, सब कुछ बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ जो आयतन पढ़ रहा हूँ उसको सिखा रहा हूँ कैसे आयतन निकलता है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ आपको घन। तो घन का जो होता है, इसमें वर्गाकार भुजा होता लगा हुआ, इसके सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा आपस में बराबर रहती है। घन, सॉरी, सभी भुजा इसमें आपस में बराबर रहती है। देखिए ध्यान से, ये बच्चे बन गया, ये बन गया है घन, ये बन गया है घन। तो ये घन को मान लो बच्चे, घन का हो गया लंबाई, इसको मान लिए ये होगा चौड़ाई। देखो इसमें मैंने बोला कि तीनों भुजा बराबर रहता है, यानी कि एल बराबर बी बराबर एच। घन जो बनता है वर्गाकार फलकों के मिलने से बनता है। जब मैं घन पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल करूंगा। घन जो बनता है वर्गाकार फलकों से मिलने बनता है, यानी कि तीनों भुजा बराबर रहेगा। तो बी भी होगा, ये जो ए से जा रहा है बच्चे, ये एच भी होगा ये। यानी कि यहाँ लिखेंगे पहले कि घनाभ जो आयतन में तीन विमा होता है, तीन विमा, यानी एल गुना बी गुना एच। तो एल का मान भी ए है, अब बी का मान भी ए है, अब एच का मान भी ए है। तो ए क्या हो गया, तीन को तो ए क्यूब बोलते हैं, ए को बोलते हैं भुजा, तो भुजा क्यूब, भुजा। तो ये हो गया घन का आयतन, भुजा क्यूब, घन का आयतन।
तो बच्चे मैंने यहाँ पढ़ाया नहीं आपको आयतन, जब आऊँगा मैं आपको घना पढ़ाने के लिए आऊँगे, है ना, घना पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो पूरा बताएंगे घना का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण, सबका वहाँ से बताएंगे फिर से। क्योंकि मैंने आपको आयतन पढ़ाया तो आयतन लिखा 3 विमा के गुणनफल, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आयतन का सही मतलब नहीं निकला, यहाँ तो फॉर्मूला निकाल दिए, लेकिन आयतन का सही मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास एक डिब्बा है बच्चे, ये डिब्बा है, तो इस डिब्बा में कितना सामान अटेगा, कितना सामान अटेगा, इसकी क्या क्षमता है, इसकी क्या कैपेसिटी है, कि कितना ये सामान रख सकता है, कितना इसका वजन है, इसी को बोलते हैं हम लोग आयतन। जैसे मेरे पास एक बक्सा है बच्चे, तो बक्सा में बहुत सारे कपड़ा रखते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि ये जो बक्सा में इतना क्षमता है, इतना कपड़ा रखने की हम रख सकते हैं। इससे मेरे पास कोठी है, इसमें चावल देते हैं, तो बड़ा कोठी में बड़ा रखता है, तो बोलते हैं उसकी क्षमता होगी, उसका आयतन हो गया बच्चे कि कितना इसमें अटेगा, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। तो क्षमता, इसको जो पूछे कभी इससे कि गिलास मेरे पास है, कटोरा मेरे पास है, बाल्टी है, तो बाल्टी में पानी भरा हुआ, ठीक है, आयतन नहीं हो रहा है, कितना पानी अट रहा है। तो आयतन का मतलब होता है उस चीज में, उस वस्तु में, उस आकृति में कितना सामान अट रहे, उसकी क्षमता क्या, उसकी वजन क्या है, यही सब जो बातें होती है आयतन होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे बच्चे, अब है बच्चे परिमाप के बारे में। परिमाप होता क्या, परिमाप का एक और नाम बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं, परिमिति। और इसी का एक और नाम वृत्त में स्पेशल बोलेंगे परिधि। तो यहाँ पढ़ रहे परिमाप और परिमिति के बारे में, नहीं पेरीमीटर, पेरी तो किसी भी आकृति के, किसी भी आकृति, कोई भी फिगर है, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, किसी भी आकृति के भुजाओं के योग को परिमाप या परिमिति कहते हैं। अर्थात उसकी जितनी भुजा है सबको जोड़ देंगे तो परिमाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चे, ऐसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि त्रिभुज ABC का परिमाप निकालें। त्रिभुज ABC का परिमाप निकालें, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से त्रिभुज पा रहा हूं ABC, ठीक है बच्चे, मैंने पारा, ए नाम दिया, यहाँ पे बी दिया, सी दिया, स्पेशल कोई ट्रायंगल नहीं है, केवल त्रिभुज पाया मैंने, है ना। अच्छा, जो ए है बच्चे, तो जो बड़ी ए के सामने होता है छोटी ए, और बड़ी बी के सामने छोटी बी, और बड़ी सी के सामने छोटी सी। तो मैंने बोला कि जितना भुजा है सबको जोड़ेंगे, तो बोले यहाँ से त्रिभुज ABC का परिमाप, ऐसे त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप। तो बोलेंगे, बोले यहाँ से AB, सब भुजा को जोड़िए, 3 भुजा है, AB BC AC, है ना बाबा, AB BC AC, तो सबको जोड़ दीजिए। तो AB प्लस BC प्लस AC, ए हो गया। यहाँ से AB का मान C लिखा हुआ है, BC का मान A लिखा हुआ है, और उसका मान B लिखा हुआ है, उसको सजा के लिख देंगे, तो A प्लस B प्लस C, ये निकलेगा त्रिभुज का परिमाप। अर्थात बच्चे कहने का मतलब, कहीं आपको दिया रहे, कहीं आपको दिया रहे, इसका मान दिया है 16, इसका मान दिया है 4, और इसका मान दिया है 10, तो बोला ABC का परिमाप निकाल। ABC का तो सिंपल क्या करेंगे, जितना भुजा सबको जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस AC, है ना बच्चे। तो 16 4 20, और 20 और 10 30, त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया आपको 30। कैसे, 16 AB लिखे प्लस BC लिखे और प्लस AC, तो 16 4 20, और 20 और 10 30। तो सिंपल फंडा है परिमाप का। इससे मैं एक और लिख रहा हूं पे, चतुर्भुज ABCD का परिमाप, चतुर्भुज ABCD का परिमाप निकाले। कोई चतुर्भुज हो सकता है, वो वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, समलंब हो सकता है। अच्छा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से पा रहा हूँ चतुर्भुज ABCD, A B C और D। यहाँ से बोलेंगे चतुर्भुज ABCD का परिमाप, चतुर्भुज ABCD का परिमाप। तो परिमाप क्या कहता है, जितना भुजा है सबको जोड़िए, तो भुजा AB, प्लस में BC, प्लस में CD है, AB BC CD, प्लस में यहाँ से AB, तो ए जो हो गया बच्चे, ए जो हो गया बच्चे, चतुर्भुज का परिमाप हो गया, चतुर्भुज का। अच्छा, स्पेशल आपको पूछ दे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तब जानते हैं कि वर्ग का परिमाप कैसे, वर्ग जो होता है उसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है,
तो मतलब कि हाँ मैं लिख रहा हूँ इसका देखिए ए बी सी डी, यानी सब भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। वर्ग का परिमाप आपको पूछे आपसे तो बोलिएगा कि सर सब वर्ग का जो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो परिमाप निकालना है। तो परिमाप में क्या करते हैं, सब भुजा को जोड़िए, तो बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। और सब भुजा बराबर नहीं हुआ, तो सब बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, जहाँ बी सी है क्या लेंगे ए बी, जहाँ सी डी है क्या लेंगे ए बी, और जहाँ ए डी है क्या लेंगे ए बी। मतलब सभी भुजा बराबर है, तो सबका मान मैंने ए बी ले लिया, ए बी का ए बी हो गया 4 ए बी, तो 4 गुने ए बी। अच्छा बताइए 4 गुना ए बी, तो ए बी क्या है, भुजा, ए बी क्या है, भुजा है। तो वर्ग का परिमाप आप जानते होंगे 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने। तो परिमाप बचे क्या है, सिंपल समझिएगा परिमाप, जहां भी परिमाप निकालने की बात आए आपको तो बोले जितना भुजा है सर सबको जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है। कोई पूछेगा आयत का, तो आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो ध्यान से क्या सपोज मान लीजिए आयत है, तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी हो गया बी, आमने सामने भुजा बराबर होती। तो ध्यान से देखिए यहाँ हो गया मतलब कि ए हुआ प्लस बी हो जाएगा, फिर प्लस ए होगा, फिर प्लस बी होगा, तो ए कई 2, बी बी कई बी 2 बी, तो यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 क्या कर लेंगे कॉमन, तो बच गया ए प्लस बी। तो आयत का परिमाप होता है बच्चे 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू हाँ ए प्लस बी, या फिर इसको बोलते हैं, इसको एल मानते हैं, एल मान लिए, इसको भी एल मान लिए, बी हो गया, यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो एल क्यों हुआ, एल लंबाई हुआ, बी क्या हुआ चौड़ाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का। तो सिंपल कहीं भी निकालने की बात आए आपको तो सभी भुजा को जोड़ दीजिएगा, ये आपको परिमाप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, बता दीजिए इसको, समझ गए। आज तक यही वीडियो में बना रहा हूँ, कल से आपको हम चलेंगे जो टॉपिक है त्रिभुज पर। इसमें त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, सबको मैं बारे बारे से वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आप इसको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, सबसे बड़ी बात है ये लॉकडाउन आपके लिए जीवन में सफलता का राज बन सकता है। अगर आप मन से पढ़िएगा तो आपके पास 24 आवर टाइम होता है, उसमें कुछ खाइए पिए सोइए बैठिए, लेकिन पढ़ाई में कम से कम 10 से 11-12 घंटा पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत काम करेगा, ये बहुत फायदे करेगा, है ना। तो वीडियो के जरिए से आप यहाँ इसको देखिए समझिए, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं 7667237650 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आते। और बड़ी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, CRP LSM मैथमेटिक्स, CRP LSM मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, गुड लक।